एक बंदा, अबे कितनी फास्ट भाग लेला, बस देखो। मेरी फट गई, पक्का लगा इसके पास स्पीड है क्या। लेकिन बंदे ने किया क्या, लेट गया पीछे जाके। भाई इतनी कैंपिंग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी मैप पे नहीं देखी होगी। फिर जो इसके पिछवाड़े में गोलियां चिपकाई है, मैंने पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। फिर अचानक ये घर में से एक चमत्कारी नुबड़ा निकलता है। नीचे मता मैं तो सीधा ऊपर पहुंचा देता हूँ। तो आज अपन लोग लिविक मैप खेलने वाले हैं। अब कुछ लोग हैं जो इसको बहुत ज्यादा खेलते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो इसको बिल्कुल भी नहीं खेलते। वैसे तुम्हारा फेवरेट मैप कौन सा है, मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। वैसे अभी फिलहाल में लिविक मैप जो है वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट बन चुका है, और मैंने कभी भी इस मैप को प्रॉपर नहीं खेला था, तो मैंने सोचा भाई आज खेल ही लेते हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मैप के अंदर हरियाली भरियाली पानी पत्थर सब है। वैसे तो मैप अपने बाप का ही था, किधर भी कूद सकते थे, बट जहाँ पे भवंडर बनेगा वहीं पे हम जाएंगे। भाई इन मिन 9.5 घरों के बीच में भवंडर बन गया। मैं सोचा गन वन मिलेगी कि नहीं अपने को। अभी तो मेरे पैर जमीन पे भी नहीं टच हुआ, उससे पहले अपने 1 नंबर की समाधि निकल गई। मैंने अंदर जाके एक गन उठाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 नंबर की आत्मा को शांति मिले। लेकिन जैसे फिर मैं बाहर निकलता हूँ, अभी ये बंदर क्या कर रहा होता छत पे। इसको मारने के बाद मेरे कदमों को लौट के आना पड़ा इसका मुखड़ा उठाने के लिए। फिर मुझे पता लगा मैं भी छत पे चढ़ सकता हूँ। और लिविक वासियों कौन से नशे में जो अपनी छतों को गार्डन बना के बैठे। गार्डन के अंदर इतनी घासें नहीं होती जितनी इनकी छतों के ऊपर है। लेकिन यहाँ से मेरे को पता लगता है कि लिविक वासियों का असल मद्देश क्या है। मद्देश संदेश, जिस मैप के अंदर तुमको जितनी ज्यादा घासें मिलेगी वहाँ पे तुम्हें उतनी ही ज्यादा कैंपिंग दिखेगी। मुझे लगा एनाकोंडा सिर्फ सैनोक के अंदर होते, यहाँ पे तो उसके भी अजगर बाप बैठे ले। मैं मस्त अपना रेड जोन को निहारेला था। आस पास कोई बंदा मेरे को दिखा नहीं, मुझे लगा पूरा क्लियर है। मैं आगे बढ़ा, भाई अचानक ये निकला। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करना चालू कर दिया। फिर मैं सेफ हो गया तो नुबड़े को नेट से मार दिया। पूरे खानदान के लूट लेके बैठा था वो अलग। लेकिन फिर मेरे को क्या दिखता है, नहीं कार। मैंने FPP में करके इसकी खुशबू सूंघी। उसके बाद हम लोग चले गए लिविक मैप के बिल्कुल सेंटर वाले घरों के अंदर। अब बंदे सामने वाले घरों के अंदर भी थे, और ये जो बड़ा स्कूल मेंशन पता नहीं है कुछ तो है, बंगला जो भी है इसके अंदर भी थे। अब मैं यहाँ से अंदर घुस तो गया, अपने आप को सेव कर लिया। मेरे ऊपर बंदा था। अब मेरे को वही नहीं पता कि भाई ऊपर कहाँ से जाते। अब जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हूँ, एक बंदा भाई इतनी भगम भगी में भाग रहा है। भाई तू ओलंपिक में जहाँ PUBG के लिए नहीं बनाया तू। उसके बाद मेरे को चमत्कारी चीज मिलती है, इसमें तुम अपनी वेपन को अपग्रेड कर सकते हो। अब AK नहीं करनी, M4 कर। अच्छा सिर्फ AK हो गई है, जबरदस्ती है। चलो कोई ना, सुराउट की स्किन की AK अपग्रेड हो गई। उसके बाद हालत थोड़े गमगीन हो गए। अब मेरे को यही नहीं पता कि भाई वो आने किधर से वाला है, मतलब रश मारेगा तो किधर से मारेगा। अब मैंने सोचा थोड़ा भला काम कर लेता हूँ टीममेट को रेव देके, लेकिन उसने उसका भी चैन नहीं लेने दिया। भाई हालतों को समझ, हमारी नॉक बैठा और तू पुश मार रहा है। अब इसको नॉक फिनिश डालने के बाद लूटूंगा मैं, और कर भी क्या सकता हूँ, खुशी का माहौल है भाई, लूटो। अब मेरे को पता ही नहीं कि मैं क्या करूँ, तो मैंने छलांग लगा दी। गलती की, उससे बड़ी गलती है छछूंदर बैठे रहा इधर कैंपिंग करने। तो इसको तो डॉग शॉट दे के मार दिया, और इजिली मार दिया। अगर तुमको भी सीखना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। फिर सामने की तरफ बंदे थे, मैंने यहाँ पे जंप लगाई। मुझे लगा मैं यहाँ से इनको मार दूंगा, लेकिन मार नहीं पा रहा था। मैं ये बात से कंफ्यूज था, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब एक बार देखो, एक भी फुट नहीं है पीछे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मेरे पीछे वाले रूम से एक चमत्कारी नुबड़ा निकलता है। भाई साहब उस रूम में इतनी देर से बैठे थे, इसके लिए एक गुलाब जामुन तो बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ के जो पुल के अंदर कूदते हैं। मैं बोटो को देख के एक्साइटेड हो गया, लेकिन फिर मैंने ये देखा, इसको देख के भी मैं एक्साइटेड हो गया। मैं सोच पे पड़ गया, कूदू तो कूदू किधर। भाई यार ये पाप है, धंधे जितना जो भी आता सब है, मेरे को पानी में फेंक दिया। हाँ मतलब मैं खुद गिरा, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते ये लोग। घंटों की मशक्कतों के बाद मुझे अपनी मंजिल दिखी। अब यहाँ पे भवंडर बना, लेकिन कोई नहीं कूदा, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी लेके जाते। सामने मेरे को गाड़ी दिखी, उसी के साथ एक बंदा कूदता हुआ दिखा। ये प्लेयर की कौन सी अनोखी जात है जो भवंडर के साइड में कूद देला है। वो छोड़ो, लेकिन साला भवंडर के बाजू में कूद के मेरे से ज्यादा कैसे लूट लिया। हाँ मैं तो पानी में था ना, आंसू बचा लेता हूँ, बाद में काम आएंगे। तो अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। तुम्हें पता होगा जगह का नाम जो बिल्कुल बीच में है। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे सैनोक से खतरनाक कैंपर कभी जिंदगी में दिखेंगे, लेकिन आज दिखे। लिविक में बापू के बाप कैंपर बैठे है। अब ये किधर बैठेला है, पत्थरों के साथ साझा कर लिए भाई, सबने एक एक पकड़ रखे। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे इसका टीममेट दिखा। बेचारा ने तो अपनी आँख ही छोड़ दी। इसको लूटते टाइम एक और बंदा आ जाता है अपना हिस्सा मांगने। मैंने बोला निकल इधर से, माई किल माई लूट। अब मैं आ जाता हूँ इधर, और मेरे को एक बंदा हो जाता है स्पॉट।
अब मैंने सोचा आओ गाड़ी लेके उसको ऊपर रश कर देते। मेरा पूरा ध्यान वो मशरूम पे था। भाई झाड़ों पे बंदे बैठे। अबे तो अभी तक क्यों मारा नहीं तुम लोगों ने मेरे को? अब मेरा ध्यान पूरा मशरूम पे था। मुझे लिटरली नहीं पता कि झाड़ के पीछे एक और बंदा बैठा है। मैंने स्मोक करके सोचा चलो रश करते हैं मशरूम वाले के ऊपर। झाड़ वाले ने नेट डाल दिया। अपनी एक लौती किल कलेक्ट करने भगा वो स्मोक के अंदर भागा। मैंने क्या ट्रिक वापसी अपनी सारी लूट इधर फेंक दी जिससे उनको बाबा जी का ठुल्लू मिले। और भाई यहाँ पे अपने नूबड़े टीममेट को देखो, मेरी मौत का तमाशा देख रहा था ये। अब वैसे तो मुझे पता नहीं इसके रिकॉल कहाँ है, लेकिन मेरे को भाई मैप के अंदर दिखा बिल्कुल सामने रिकॉल है। मैंने इसको भाई बोला रिकॉल मार दे, मैं उनको कूद के मार दूंगा। मतलब बोला नहीं, मैंने अपने दिमाग की शक्ति उसके दिमाग में फेंकी, लेकिन उसका दिमाग इतना छोटा था कि उसको समझ ही नहीं आया। भाई स्नाइपर को अपने घर में सजा दे, एक गोली नहीं चलाई उससे। अच्छी बात ये कि चलो वो रिकॉल मारने तो जान ला अपने को। थैंक यू पहले ही। अबे ओ 3 नंबर क्या भस्कर निकाल देला तू? नो मत कर मेरे को इधर ही उधर जोन पे। अब तेरी माँ की यार इधर क्या झुनझुनी बजाओ बैठ के। मैं ऐसी नंगी पुंगी गालियां देने का मन कर रहा था मेरे को। नंबर 3 वैसे नंगी पुंगी गाली क्या होती है? मैं अच्छा बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता गाली क्या होती है। गाड़ी में बैठो चलो। 3 नंबर को मेल वर्जन, हाँ घंटी का मेल वर्जन, वो नहीं लूंगा मैं उसको। तू करियो तेरा अकेला नंगा नाथ जोन के बाहर। अब तो जैसा कि अपने दिमाग लगा कि अपनी लूट को छुपा दिए ला, वैसे वो अंधे ही दिख रहे थे कैंपर नुबड़े। अब मेरे को जहाँ से फायर की आवाज आती मैं उधर जाता हूँ। और भाई मुझे बहुत दूर से कहीं से पड़ी, लेकिन ये घर में से भी मेरे को आवाज आई। तो मैं रुका, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तो मैंने बोला आओ एक नेट फेंक देते, उससे बंदा नॉक हो गया। इतने में ही सामने एक और बंदा स्पॉट हुआ जिसने अपनी गाड़ी को मार डाला है। इसको मारने के बाद एक और बंदे ने अपने ऊपर गोली चलाई। वो स्पॉट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने जहाँ पे स्कोप खोला बिल्कुल वहीं पे निकला। मतलब मैं प्रो हूँ। वैसे हाँ उसको एक गोली भी नहीं लगी, लेकिन स्पॉट कर लिया, यही बड़ी बात है। अब मेरे को चाहिए थी इस वाले बंदे की लूट, तो मैंने सोचा भाई ऊपर जाते किधर से, सीढ़ियाँ नहीं मिल रही थी मेरे को। अभी एडिटिंग करते टाइम दिखा के वहाँ पे एक डब्बा था, शायद उससे जा सकते होंगे ऊपर, बट मुझे लगा यहाँ से भी जा सकते, बट यहाँ से जा ही नहीं पा रहे थे। अब हो सकता हम लोग आगे की तरफ से जा सकते हो, लेकिन सामने बंदे थे। तो मैंने गोली डाली और बोला कि भाई तू तेरे जिंदगी के मजे ले, भले तू नौ के बट तू मजे ले भाई, तू नौ के जैसा भी है तो कोई नहीं मारेगा, तू मजे ले। मैं आगे बढ़ के जब इन बंदों की हालत देखता हूँ तो मुझे इन पे बहुत तरस आ जाता है। लड़ने से ज्यादा मतलब फाइट लेना कम और इनका भागना ज्यादा चल लेता था इधर से उधर। अबे क्या पकड़म पकड़े खेल ले लो। अब जब मैं इधर आता हूँ तो एक बंदा अबे कितनी फास्ट भाग लेला, बस देखो मेरी फट गई। पक्का लगा इसके पास स्पीड है क्या, लेकिन बंदे ने किया क्या, लेट गया पीछे जाके। भाई इतनी कैंपिंग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी मैप पे नहीं देखी होगी। फिर जो इसके पिछवाड़े में गोलियां चिपकाई है मैंने पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। फिर अचानक ये घर में से एक चमत्कारी नुबड़ा निकलता है, नीचे माथा में तो सीधा ऊपर पहुंचा देता हूँ। अब बस एक बंदा बचा था, अपना 4 नंबर, जिसके हाथ में गन तो है लेकिन गोलियां एक भी नहीं चलाई होगी शायद। मैंने बोला आज इसको प्रो प्लेयर बनाता हूँ मैं। इतनी पीप पीप बजाई कि आजा बैठ जा। इसका बैठने का ठिकाना ही नहीं था। इसको पूरी जिंदगी भर कैंपिंग करनी है। अब सामने बंदा है, मैं उसको इजीली मार सकता हूँ, लेकिन मेहनत मैं करूँ और खाना चारों में बटे। ऐसा क्यों? अगर ये बैठ जाता तो इसको पक्का जोन के बाहर ले जाके मैं मार डालता, बट मैंने बस बंदे को जो मारा है वो देखो। ये सारी गलती 4 नंबर की। अच्छा और नुबड़ा मरा। वैसे मैं भी अपना हिसाब अलग है, मैंने इस नुबड़े को किल दिया। वैसे ये पीछे देख भी नहीं रहा है। ओ वाव, हम हार गए, हम जीती हुई मैच को हार गए। तो बस मेरे को लिविक मैप खेलने का कब से मन था, क्योंकि मैंने खेला नहीं था और मुझे खेलने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लगता था इरेंगर ही बेस्ट है, बट बहुत सारे लोगों ने अभी लिविक को खेलना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा अपने भी थोड़ा खेल लेते हैं। मैप तो देखो बढ़िया है ही, लेकिन वही वाली बात है, इसके अंदर कैंपस बहुत है। ये वाले मैप की जो AR है वो भी अपने को मिल गई, और इस वाले मैप की एक शॉटगन भी है जो की बहुत ब्रोकन है। स्टेडियम के अंदर जो बंदा उसको लेके आ जाता है उसको नंगी पुंगी गालियां देने का मन करता है। तो सोचो भाई जो बंदा यहाँ पे चलाएगा कितनी ब्रोकन है, और वैसे चलाई भी एक बंदे ने। तो बस आज का वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। तुम कौन सा मैप खेलता मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।